दिव्य दृष्टि IAS में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। हमारा जो टॉपिक्स है प्रस्तावना प्रीएम्बल, जिसे उद्देशिका नाम दिया गया। हमारे संविधान में प्रस्तावना शब्द का उल्लेख नहीं है। हमारे संविधान में उद्देशिका जिसे प्रीएम्बल कहा गया है। ऐसा क्यों कहा गया है? क्योंकि आप जानते हैं 13 दिसंबर 1946 को जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव लाया तो उस उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से उद्देश्य प्रस्ताव पास किया गया, जिसे हमारे प्रधानमंत्री, स्वर्गीय प्रधानमंत्री, पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। उद्देश्य प्रस्ताव लाए थे 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से उद्देश्य प्रस्ताव पास हुआ। ये उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को लाए थे और पास होता है 22 जनवरी 1947 को। और 22 जनवरी 1947 को जब उद्देश्य प्रस्ताव पास हो जाता है, उसी के बाद में, उसी के दिन से ही मान के चलिए अनेक प्रकार की समितियों का गठन किया गया है। तो उसके बाद संविधान बना। तो प्रस्तावना में एक शब्द जो है ये समाजवाद था या नहीं, सवाल ये है। मूल संविधान में समाजवाद था या नहीं? यदि था, यदि नहीं था तो उस पर चर्चा करना है। और समाजवाद का मतलब होता क्या है? देखिए, ये समाजवाद हमारे मूल संविधान में नहीं था। मूल संविधान में नहीं था। पहले नंबर पे ये जो समाजवाद शब्द है ये मूल संविधान में नहीं था, पहला नंबर। दूसरा चीज, अगर नहीं था, यदि नहीं था तो लाया कब गया है? तो 42वां संविधान संशोधन हुआ। 42वां संविधान संशोधन जब संशोधन हुआ तो ये विधेयक नहीं रहा, पास हो गया है, कानून बन गया है, तो अधिनियम बन गया। अधिनियम मतलब होता एक्ट। तो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम ये कब आया है? 1976 में। तो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा इस शब्द को जोड़ा गया। इसमें उस समय हालांकि 3 शब्द जुड़े थे। कौन शब्द जुड़ा है? समाजवाद। समाजवाद शब्द जुड़ा है। अगला कौन सा जुड़ा है? पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष। अगला शब्द कौन जुड़ा है? और अखंडता। और अखंडता। और अखंडता। एकता था, राष्ट्र की एकता हमारे संविधान के उद्देशिका में लिखा गया था और अखंडता जोड़ा गया। हम इस पे देखिए चर्चा कर चुके हैं, इस पर चर्चा किया जा चुका है। समाजवाद 3 शब्द जोड़ा गया है। 42वां संविधान संशोधन के द्वारा इसकी आवश्यकता लगा, हमें आवश्यकता लगा, हमारे लोगों को आवश्यकता लगा, देश के लोगों के लिए आवश्यकता लगा कि समाजवाद आना चाहिए, पंथ निरपेक्ष आना चाहिए और अखंडता आनी चाहिए। हम इन पे चर्चा कर चुके हैं, इन पे आज चर्चा हमको करना है। तो समाजवाद क्या है? देखिए, पहले की जो मान्यता है, पहले की मान्यता की एक विचार है। क्या है? ये लोग मानते थे कि विचार है। अभी भी लोग मानते हैं कि ये विचार है, ये विचार है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है, ये विचार है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये विचार नहीं है, ये विचारधारा नहीं है, ये विचारधारा, विचार, ये अब लोग ऐसे मानते हैं कि विचार है, विचारधारा है, लेकिन विचारधारा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का मानना कि विचारधारा नहीं है। विचारधारा नहीं है तो क्या है? बल्कि विचारधारा यदि नहीं है तो है क्या, ये जानना है, जरूरी कॉन्सेप्ट समझना। अगर विचारधारा नहीं है, वो तो आम लोग जानते हैं विचारधारा है, हम लोग प्रशासनिक अधिकारियों को ये समझना चाहिए कि ये विचारधारा यदि नहीं है तो क्या है।
तो और एक विचारधारा नहीं है तो फिर क्या है और कब कहा गया? तो देखिए इसके संदर्भ में डी.एस. नकारा बनाम भारत संघ, डी.एस. नकारा बनाम भारत संघ के केस में कहा गया। डी.एस. एक केस आया था, इस केस में नाम है डी.एस. नकारा बनाम भारत संघ के केस में कहा गया था। और किसने कहा? माननीय सुप्रीम कोर्ट महोदय ने कहा, उच्चतम न्यायालय ने कहा कि ये विचारधारा नहीं है। तो फिर क्या है? अगर विचारधारा नहीं है बल्कि ये मुख्य रूप से समानता लाने वाली नीतियों से संबंधित है, बल्कि क्या है? मुख्य रूप से या मुख्यतः समाज में कहाँ पर? समाज में समानता लाने वाली नीति से संबंधित है। समानता जो लाए, इक्वलिटी, समानता लाने वाली नीतियों से संबंधित है, नीतियों से संबंधित है। यहां तक क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? तो पहले नंबर पे थे जानना, समाजवाद मूल संविधान में नहीं था, बैलसामा संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जोड़ा गया है। 3 शब्द जोड़े गए थे जिसमें एक समाजवाद था। समाजवाद कुछ लोग मानते हैं विचारधारा है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने इसे विचारधारा मानने से इनकार कर दिया। ये डी.एस. नकारा बनाम भारत संघ के केस में आया हुआ है और इसमें सुप्रीम कोर्ट माननीय उच्चतम न्यायालय महोदय ने कहा है विचारधारा नहीं बल्कि मुख्यतः समाज में समानता लाने वाली नीतियों से संबंधित है। समानता लाने का मतलब क्या है? जो दबे कुचले लोग हैं, यानी कि वंचित लोग हैं, जो योजनाओं के लाभ से छूट गए हैं, जिनका विकास नहीं हो पाया है, जो मुख्य धारा में नहीं आ पाए हैं, उनका विकास करना, उनका जन कल्याण करना है उन लोगों को। और साथ में अब नई जो आ रही है कि उनके साथ साथ समावेशी विकास पर जोर दिया जा रहा है। समावेशी विकास से तात्पर्य है वंचितों का विकास करते समय, जो गरीब लोग हैं वंचितों का विकास करते समय मुख्य जो और लोग हैं उनको भी उपेक्षित न किया जाए, उनको भी नकारा न जाए, सबको लेकर के चलना। लेकिन मुख्यतः जो है गरीब, वंचित या जो पिछड़े हुए लोग हैं उनको ज़्यादा ध्यान देना है। इसमें महिला भी शामिल रहेगी, ऐसा नहीं महिलाओं को छोड़ देंगे, क्योंकि सबसे पहले महिला ही शोषित हुई है। समाज में अगर देखेंगे सबसे पहले महिला का ही शोषण किया गया, महिला ही सताई गई है, तो इसलिए सबसे पहले महिला के बाद में एसटी, ओबीसी या जो दिव्यांग लोग हैं, जो या अन्य पिछड़े लोग हैं इत्यादि। तो एक तो ये जान गए। अब दूसरा जो पॉइंट इसमें हमको समझना भैया, इसमें ये जानना है कि जो समाजवाद है, अगर विचारधारा, तो समाजवाद पहले नंबर पे जानिए क्या है। यहाँ तक क्लियर हो गया? हटा देते हैं, ठीक है। अब दूसरे नंबर पे जानना कि समाजवाद क्या होता है। समाजवाद जो है ये है क्या, इतना तो जान गए। अब जानिए समाजवाद है क्या, ये क्या है, समाजवाद क्या है। देखिए लिखने का ऐसे लिखेंगे भैया, है ना, समाजवाद क्या है ये जानना है। तो समाजवाद क्या है इसी पर जानिए। पहले नंबर पे देखिए समाजवाद मतलब सामाजिकरण से नहीं है, समाज का समाजीकरण से नहीं है, समाजीकरण से नहीं है, ऐसे माना जाता समाजीकरण से है। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया है समाजीकरण के साथ साथ समाजीकरण तो ही है, ऐसा नहीं हम कह सकते। पुरानी जो है जैसे विचारधाराएं हैं समाजीकरण भी है, लेकिन है क्या, बल्कि समाज में समानता लाने से है, समाज में समानता लाने से है, समानता लाने से है। समाजीकरण केवल समाजीकरण करने से नहीं, समाज में समानता लाने से। और साथ में क्या है, देखिए समानता लाने के साथ साथ क्या है, जो वंचित लोग हैं, वंचित वर्ग जो है, वंचित वर्ग या दलित वर्ग कहिए, दलित यहाँ पे शब्द नहीं है, वंचित में सब आ जाएंगे। महिला हैं, महिला को भी ला सकते हैं, महिला को छोड़ना है नहीं है। तो वंचित लोग हैं, महिला हैं, और कौन है, मजदूर वर्ग हैं, मजदूरों को नहीं छोड़ सकते, है ना। मजदूरों की देखिए जब आप पढ़े होंगे
क्या नाम है, रॉयल इंडियन नेवी, रॉयल इंडियन नेवी रिवोल्ट यानी कि शाही नौसेना विद्रोह, इसमें मजदूरों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था, भाग लिया था। हालांकि मजदूरों को ज़्यादा फायदा नहीं हुआ, नुकसान ही हुआ, लेकिन फिर भी बढ़ के हिस्सा लिए थे। तो मजदूरों को नकारा नहीं जा सकता है। तो महिला, वंचित वर्ग हैं, मजदूर हैं, इनके कल्याण की बात करना, कल्याण करना, इनका जन कल्याण करना, इनको उत्थान में लाना, समाज की मुख्य धारा से जोड़ना। समाजीकरण का मतलब, समाजवाद का मतलब समाजीकरण से है। समाजीकरण से भी नहीं माना जाएगा, क्योंकि न्यायालय ने कहा समाज में समानता लाने से, केवल समाजीकरण से नहीं। और साथ में क्या है, शोषित जो वर्ग हैं, जिनका शोषण हुआ है, शोषण से बचाना है। शोषण से क्या करना है, बचाना है। जो शोषित वर्ग हैं उनका कल्याण करना है, शोषण से बचाना है। और क्या होता है भैया, देखिए, और इसमें क्या है, समानता लाना है। क्या लाना है, समानता, समानता, इक्वलिटी। अब देखिए, ये सब का उल्लेख बाद में प्रस्तावना में देख रहे हैं ना। प्रस्तावना अमुक चीज है, यानी कि ऐसा चीज है, यानी कि प्रियम्बल जो है ऐसा चीज है जिसे संविधान का हृदय कहा गया है। अगर आपने संविधान के एक एक पार्ट को बढ़िया से समझ लिया, समझ लीजिए पूरा का पूरा संविधान पढ़ लिए। अब ये देखिए, शोषण से बचाना अनुच्छेद 23 में अभी आएगा, मूल अधिकार में भी मिलेगा, अनुच्छेद आर्टिकल 23, शोषण से बचाना है। वंचित वर्ग जो है, क्या नाम है, वंचित वर्ग या दबे कुचले लोग है जो है, या मजदूर है, महिला है, इन सब का डीपीएसपी में 43 में भी पढ़ेंगे और 46 में भी पढ़ेंगे, कई आर्टिकल में उल्लेख किया गया है। समाज में समानता लाना यानी कि अनुच्छेद 14 में भी पढ़ेंगे, विधि के समक्ष समता एवं विधियों के समान संरक्षण, वहाँ भी पढ़ेंगे। और डीपीएसपी में 44 में पढ़ेंगे, है ना, समान नागरिक संहिता। तो समाजवाद क्या है, समाजवाद का मतलब समाजीकरण से है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के, माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार अब ये समाजीकरण से ही नहीं, बल्कि समाज में समानता लाने से है। वंचित वर्ग, महिला, मजदूर इत्यादि लोगों का कल्याण करने से है। कल्याण करना, नहीं तो आप गड़बड़ कर देंगे। शोषण से बचाना लोगों को, और समानता लाना, इक्वलिटी लाना, ये सब है। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो एक पॉइंट ये है कि समाजवाद क्या है। अब सवाल इतना तो है, तो समाजवाद लाएंगे कैसे, इसको लाना है तो कैसे लाएंगे समाजवाद। अब समाजवाद लाने का दो तरीका दो विद्वानों ने बताया है। एक देखिए, विद्वान जो है, दो विद्वान हैं। एक विद्वान है कार्ल मार्क्स, एक विद्वान है, और दूसरे विद्वान है गांधी जी। ये दो प्रकार के विद्वान हैं। दोनों लोगों ने अपना अपना मत दे दिया है, गांधी जी भी दे दिए हैं और कार्ल मार्क्स भी दे दिए हैं। ठीक, तो कार्ल मार्क्स ने जो विचार लाया उसको मार्क्सवादी विचारधारा कहते हैं, मार्क्सवादी विचारधारा। और जो गांधी जी ने दिया है विचार, गांधी जी का जो मत है, ये है समाजवाद। अब भारत में जो है समाजवाद की विचारधारा चलता है कि कार्ल मार्क्स का। देखिए, भारत में जो है मुख्य रूप से तो है समाजवाद, लेकिन दोनों का मिश्रण, थोड़ा बहुत मिला जुला रूप चलता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था के तहत जो हमारा लोकतंत्र है, ये ज़्यादातर व्यवहारिक है और मिश्रित अर्थव्यवस्था की ओर झुका हुआ है। इसका मतलब दोनों का समन्वय लेके चलते हैं। लेकिन मुख्यतः जो है, ये जो समाजवाद है, जो गांधी जी की विचारधारा वाला है, ये। अब देखिए, समाजवाद जो गांधी जी का है, इस मार्क्सवादी विचारधारा को साम्यवाद भी कहते हैं, साम्यवाद। तो जो कार्ल मार्क्स ने दिया है मार्क्सवादी विचारधारा या साम्यवाद, और गांधी जी का जो बताया है ये। और इस समाजवाद के जो समर्थक थे, प्रबल समर्थक थे नेहरू, प्रबल समर्थक कौन थे, नेहरू मतलब पंडित जवाहरलाल नेहरू लिख देते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेहरू मतलब यही है, पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के स्वर्गीय प्रधानमंत्री थे, देश के पहले प्रधानमंत्री रहे हैं। तो समर्थक ये हैं,
लेकिन लाने का जो तरीका बताया गया है वो गांधी जी ने बताया है। अब देखिए, जो ये मार्क्स बताते हैं समाज में समानता लाने के लिए जो बात करते हैं, तो इनका मानना, जैसे सपोज करिए अमीर लोग हैं और एक गरीब हैं, इन अमीरों को ख़त्म कर दीजिए, हटा दीजिए रास्ते से, मार दीजिए जो भी XYZ, और इनकी संपत्ति को इसमें इनमें सब में बांट दीजिए, समानता स्वतः आ जाएगा। और गांधी जी का मत है कि ये जो अमीर हैं, ये गरीब हैं, इन अमीरों पे टैक्स लगा दीजिए, कर लगा दीजिए, टैक्स, इतना टैक्स लगा दीजिए, वो टैक्स इन्हीं गरीबों में योजनाओं के माध्यम से पुनर्वितरित कर दीजिए। गांधी जी के अनुसार इन टैक्स इन अमीरों पर लगा दीजिए और इनको वितरित कर दीजिए। धीरे धीरे ऐसे समानता ला सकते हैं और सामाजिकरण हो सकता है, ये गांधी जी का मानना। अब किसकी मान्यता ज़्यादा है? तो इनकी, गांधी जी की मान्यता ज़्यादा है। ये पूरे विश्व में ज़्यादातर छाए हैं, ये भी हैं लेकिन कुछ ही देशों में थे। पहले ये रूस और चीन में थे, लेकिन अब रूस और चीन नाम मात्र के साम्यवादी कहने के लिए हैं, बाकी सब काम ऐसे होता है। क्लियर हो गया? वो कहने के लिए साम्यवादी देश बने हुए हैं, बाकी जो है नाम काम सब ऐसे हो रहे हैं। तो अब सवाल ये है कि इसके समर्थक जो हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये गांधी जी का विचार था कि ऐसे लाया जाए। अब इसमें जब देखिए, जब बताया नहीं कि इनका कहना कि अमीरों को जो है गरीबों में इनको हटा दीजिए, तो अमीर को जब हटाएंगे, मारेंगे, तो संघर्ष नहीं होगा। अमीर ऐसे हटना चाहेंगे, ऐसे मरना चाहेंगे, तो संघर्ष होगा। कैसा संघर्ष होगा? दो वर्ग, ये अमीर वर्ग है, ये गरीब वर्ग है, तो वर्ग संघर्ष। इसका मतलब जो है समानता लाने का जो तरीका मार्क्सवादी अपनाया जाता है, समानता लाने का तरीके में वर्ग संघर्ष की बात करते हैं। कार्ल मार्क्स जो है ये वर्ग संघर्ष है, यानी कि एक तरफ अमीर वर्ग है, दूसरी तरफ गरीब है। अमीर गरीब में वर्ग संघर्ष होगा, और वर्ग जब संघर्ष होगा तो भैया हिंसा जरूर होगा, बिना हिंसा के कुछ हो ही नहीं सकता। वर्ग संघर्ष में हिंसा होगा, और हिंसा में कुछ लोग मरते हैं, और हिंसा होने पर देखिए क्रांति भी हो सकता है, आमूल चूल परिवर्तन। क्रांति का मतलब सही होता है आमूल चूल परिवर्तन, लेकिन ज़्यादातर क्रांतियाँ हिंसा के माध्यम से आती हैं, तो यहाँ पे क्रांति हो सकता है। यहाँ पे आमूल चूल परिवर्तन तो होगा, लेकिन वो क्रांति के माध्यम से होगा, क्रांति। तो कार्ल मार्क्स जो है समानता लाने का जो तरीका बताता है, तो ये बताने कि इनको समाप्त कर दीजिए अमीरों को, और गरीब को इसमें इनका धन को बांट दीजिए, तो इसका मतलब वर्ग संघर्ष होगा। वर्ग संघर्ष में साथ साथ हिंसा होगा।